रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ जेसीए के उपाध्यक्ष संजय पांडे हैं। टीम इंडिया और टीम साउथ अफ्रीका को सी ऑफ करने के लिए आए थे। कल सर शानदार मैच रहा और कहते हैं अच्छा शुरुआत जो है ओडीआई सीरीज का वो कल हो गया। 17 रनों से टीम इंडिया ने मैच जीत लिया और जो दर्शक थे उनका कहीं ना कहीं पैसा जो था वो वसूल हो गया। क्या कहेंगे? जी, सब लोगों के सहयोग से, मीडिया के साथियों के, रांची के और झारखंड के जानदार जनता, जो हमारे दर्शक थे, सरकार, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के सभी के सहयोग से हमारे जेसीए के सभी सदस्यों ने दिन रात एक करके एक प्रयास किया कि हम जनता को और झारखंड के लोगों को एक अच्छी मैच का सौगात दें। हम उस कड़ी में सफल हुए। इस बड़े आयोजन में कुछ त्रुटियां रह गईं, कुछ लोगों की नाराज़गी हैं, क्योंकि एक जुनून था, एक हुजूम था मैच देखने को और हम सारे लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते थे। जो लोग चूक गए, इस शानदार आयोजन का साक्षी नहीं बन सके, आपके माध्यम से हम उनसे क्षमा मांगते हैं और भविष्य में हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिना किसी कष्ट के, बिना किसी परेशानी का स्टेडियम में प्रवेश करा सकें, इसके लिए हम लोग कोई मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। आज हमारा रेस्ट डे है और कल से हम इसी विषय पर जेसीए के अपने तमाम साथियों के साथ लग जाएंगे। अच्छा, कल एक अति उत्साही फैन ही कह सकते हैं स्टेडियम में घुस गया, विराट कोहली पैर छूते हुए नजर आए, तो उसको सिक्योरिटी लैप्सेस कहेंगे या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से, क्योंकि मैच में सभी का ध्यान था, अब अचानक से कोई व्यक्ति जो है प्रवेश कर गया। आप देखेंगे कि आजकल आईपीएल वगैरह में देखेंगे कि 10 मैच में से 5-6 मैच में कोई ना कोई दर्शक मैदान में चला ही जाता है। सिक्योरिटी इंसान ही करते हैं और जो सिक्योरिटी को लैप्स करते हैं, तोड़ते वो भी इंसान ही होते हैं। जब आपने ठान ही लिया है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो 8-10 फीट का एक गैप है, बट वो शानदार एथलेटिशियन था। जिस तरह से वो जंप किया और पहुंच गया, तो वो एक हमारे लिए चूक थी। लेकिन फिर आप ये भी कह सकते हैं कि विराट कोहली को एक भगवान का दर्जा दे दिया गया है। उसके फैन किसी भी तरह को झेलने को तैयार हैं, तो आप उसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हम अपने सिक्योरिटी पॉइंट्स को और मजबूत करेंगे कि भविष्य में ये घटना नहीं हो। आप लोग कुछ कानूनन कार्रवाई भी करेंगे या फिर बॉन्ड में लिखवा के बस छोड़ देंगे, क्योंकि फैन ही है? आप क्या कार्रवाई करेंगे, वो तो एक फैन है। भारतीय टीम के प्रबंधन ने भी आग्रह किया कि उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए। बहुत सारी बातें कही गई, जैसे टिकट ब्लैक का, ये कहा गया कि 2 ही दिन में काउंटर बंद कर दिया गया, ये गलत हुआ, टिकट उतना बेचा नहीं गया। आप 3 दिन काउंटर कब खोलते हैं? जब टिकट पूरी नहीं बिक जाती। जो टिकट बेचना था, जो काउंटर में टिकट गए, वो बिक गए। और निश्चित बात है कि जिनको टिकट नहीं मिला, वो 12-12, 14-14 घंटा से कतार में खड़े थे, तो उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा जायज़ है। हम उस पीड़ा के लिए क्षमा मांगते हैं। उनके पीड़ा को दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी का मानना है कि शायद 1-2 साल के बाद जो मैच हो, तो मैच तो हो सकता है, लेकिन उसमें विराट और रोहित होगा, ये पक्की बात नहीं है। लोग विराट और रोहित को देखने आए थे, हम उनको नहीं दिखा पाए। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लोग ज़्यादा थे, हम क्षमा मांगते हैं। 15 से 20 हज़ार में टिकटों का ब्लैकिंग किया गया, क्योंकि हम लोगों ने इस विषय में पहले भी बात की थी, मैच जब आयोजन की बात चल रही थी उस समय। निश्चित तौर पर हमारे संज्ञान में भी आया। 2 दिन पहले अखबारों में पढ़ा गया कि टिकट ब्लैकियर का एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, 5-7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर हम बोलते हैं कि एक नियम था कि एक व्यक्ति को एक आधार कार्ड पर 2 टिकट मिलेगा, और कुछ लोग, कुछ भाड़े के लोगों को कतार में खड़ा होकर टिकट लेके ब्लैक कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर ब्लैक हुआ। पुलिस ने बहुत तत्परता से उन लोगों को प्रयास किया, लेकिन कुछ जुनून के लोग जो बाहर से आए थे, उन लोगों ने भी ब्लैकियर को, ब्लैक मार्केट को बढ़ावा दिया, लेने का प्रयास किया। उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। रहा बात कि जेसीए से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति इसमें कहीं भी नहीं है। ये जो है मनगढ़ंत बातें हैं। जेसीए के लोग आज 1 महीना से अपने काम धाम हर चीज़ को छोड़ के एक आयोजन में लगे हुए थे, लेकिन लोगों की पीड़ा है, वो पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन वो भी मानने को तैयार हैं कि एक शानदार आयोजन था, जो रांची का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। आज हमारे मीडिया के साथी भी मान रहे हैं। आज आप कवरेज देखें, शानदार कवरेज है। तो आप ये कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा थे, डिमांड एंड सप्लाई का एक कमी था, लोग ज़्यादा थे।
सीटें कम थी, संसाधन कम थी, तो पीड़ा होना स्वाभाविक था। रांची एक छोटा सेंटर है, 3 साल के बाद मैच मिला था। इस मैच की ब्यूटी ये थी कि विराट और रोहित आए थे, विराट ने सेंचुरी मारा, तो ये सब चीज़ों को लेके वो तकलीफ़ों को अलग अलग शब्दों में बयान कर रहे हैं। ब्लैक हुआ है, लेकिन वो बाहर के लोग थे, उनको पकड़ने का प्रयास किया गया है, काफ़ी लोग पकड़े गए हैं। हम लोग ने तो कल ये देखा कि स्कैन करके नकली टिकट भी बेचने का प्रयास हुआ, हमने देखा, खुद हम लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन का, पुलिस का बहुत तत्परता रहा और आगे के मैचों में हम लोगों ने कुछ सीखा कि इसको और हम लोग कैसे अच्छा करें। काउंटर्स बढ़ाए जाएंगे क्या? क्योंकि शुरू से जब हम लोग कवर कर रहे थे, टिकट जब बिक रहे थे, उसमें बहुत सारे जो ऐसे प्रशंसक थे, खेल प्रेमी, तो वो चाह रहे थे कि काउंटर की संख्या बढ़ जाए तो ब्लैकिंग की जो ये सिस्टम है कम हो सकता है, क्योंकि लोग लाइन में ही रह जाते हैं और लोकल लोग लाइन में लग के ब्लैक करते हैं। तो आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि अगर 6 काउंटर की जगह 50 काउंटर भी लग जाए तो 50 काउंटर में वो ब्लैकियर जो है 10-10 आदमी लगा देंगे। हर चीज़ के एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। अगर आप एक जगह से कंट्रोल कर रहे हैं तो एक आदमी 2 बार लाइन में लग गया तो दोबारा उसको पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप जब बहुत खाली कर देंगे तो एक आदमी 5 बार आराम से पहुंच सकेगा। निश्चित बात है, आपकी भी जो राय है उसको हम मानने को तैयार हैं, बट ये एक दिन की चीज़ें नहीं है। हम लोग प्रबंधन के लोग बैठेंगे और भी लोग बैठेंगे, इसके जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो बैठेंगे और देखेंगे कि इसको हम कैसे दूर करें, कम से कम करें। ऑनलाइन टिकट में ये हो जाएगा, बारकोड की और डिजिटल तरीके से दिखा के। हाँ, ये एक हमारे यहाँ कमियां हैं, क्योंकि 12 साल पहले का डिवाइस है हमारे पास। आज अगर वो बारकोड को रीड करने वाला डिवाइस हमारे पास लग जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ दूर हो जाएगी। हमारा अगला प्रयास यही होगा कि झारखंड के स्टेडियम में भी जो है बारकोड रीड करने की मशीनें लग जाएं, ताकि जो बाहर के लोग आते हैं उनको नहीं जाना पड़े और लगें, तो उसमें 50% जो तकलीफें वो खुद ब खुद कम हो जाएंगे। सर, अंतिम प्रश्न, बहुत लोग जो है कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, कैसे देखते हैं? गड़बड़ी हुई है, मतलब किस चीज़ की न्यायिक जांच होनी चाहिए हमको नहीं पता। को लेकर कहा जा रहा है, मतलब हम नहीं पता, हमको टिकटें की लोग लेके चला जा रहा है। एक संस्था है, बीसीसीआई के मानक के अनुसार मैच होता है, टिकट बेचा गया, जिसको टिकट मिल गया अच्छा था, जिसको टिकट नहीं मिला न्यायिक जांच होनी चाहिए। कल को जो लोग बोलेगा कि न्यायिक जांच होनी चाहिए कि लोग कैसे मैच देख रहे हैं, हम काहे नहीं देख रहे हैं, तो लोगों की अपनी भावना है, उस भावनाओं का मैं कदर करता हूँ। तकलीफ के लिए पूरे जैसे प्रबंधन की तरफ से क्षमा मांगता हूँ, और बाकी तो लोग स्वतंत्र हैं बोलने को। और निश्चित तौर पर है, अच्छे आयोजन के लिए अगर बड़ाई हमको मिलेगी तो कुछ लोगों को तकलीफें हुई तो उनका गाली भी हम ही को खाना है, तो हम हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं, राज्य के नाम को, रांची के नाम को रोशन करना है। हमको ये प्रयास करना है कि बहुत जल्द से जल्द हमें और आयोजन मिले, जल्द से आयोजन हो कि लोगों का जो ये हुजूम है, जुनून हो, सबको हम लोग संतुष्ट कर सकें। आपका एज ए फैन के नाते, क्योंकि आप भी स्टेडियम में मौजूद थे, एज ए फैन कैसा रहा मैच, कैसा लगा मैच? क्योंकि विराट कोहली ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया, रोहित शर्मा ने भी रिकॉर्ड बनाया, कई रिकॉर्ड बने हैं कल, कई रिकॉर्ड टूटे, कैसा लगा? निश्चित तौर पर सच बात बोले तो मैं 2 बॉल नहीं देख पाया था। हल्ला होता था तो ये पता चला विराट कोहली ने 50 मार दिया, 100 मार दिया, हल्ला हुआ तो पता चला कि कोई बंदा इन कर गया है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे जैसे स्कोर विराट, रोहित मार रहे थे, विराट का जब सेंचुरी हो गया तो जो 2 दिन से एक पूरे शरीर में दर्द था वो खुद ब खुद खत्म हो रहा था, और लगा कि नहीं, आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने कुछ कर दिया। और ऐसे भी तो रांची विराट के लिए लकी मैदान रहा है। धोनी भाई और विराट भाई की जोड़ी है। एक दिन पहले धोनी भाई के साथ गए थे, कुछ गुर लेके आए और 135 मारे। हम तो ये चाहेंगे कि फिर से जल्दी एक आयोजन है और विराट फिर एक सेंचुरी मारे। तक संभावना लग रहा है? ये संभावना बिल्कुल बीसीसी पर है, लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट डालेंगे। आपको पता है कि हमारे अध्यक्ष तबीयत खराब होने के बाद भी लगातार हम लोग को हॉस्पिटल से गाइड करते रह गए। हमारा जो सेक्रेटरी है बहुत एनर्जेटिक हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, इन लोगों का अपना एक क्रिकेट से तजुर्बा रहा। आप देख रहे होंगे कि इंडियन टीम के प्लेयर्स का उनका बिहेव किस तरह से था, इसका हमको लाभ मिलेगा। ये लोग बीसीसीआई में जाएंगे बहुत जल्दी, बीसीसीआई को धन्यवाद कहने के लिए कि हम लोगों को एक मैच का दिया, और उसी कड़ी में हम लोग एक और मैच का मांगने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जितने भी प्रश्न थे वो प्रश्न का जो उत्तर था वो लेने का प्रयास किया हम लोग। जितने भी जो फैंस थे वो शिकायत कर रहे थे, प्रबंधन से हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि उन शिकायतों को लेकर प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, जिससे कमेटी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, और रांची ओडीआई के बाद आने वाले समय में इंटरनेशनल मैच रांची को और कब मिल पाएगी, इसका उत्तर लेने का प्रयास कर रहे थे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची।